एएमएच क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर नायला हमारा एएमएच कम हो गया है। एएमएच बेसिकली एंटी मुलेरियन हार्मोन है। ये हार्मोन आता कहाँ से? ओवरीज़ के अंदर जो फॉलिकल पड़े होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर जो थीका सेल्स होते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है, ये चूँकि फॉलिकल से बन के आ रहा होता है, तो ये इनडायरेक्टली हमें फॉलिकल के काउंट के बारे में बता देता है। अब मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं इसका मिसयूज़ करते हुए। वो अभी शादी हुई नहीं है और अपना एएमएच चेक करके आते हैं। देखिए एएमएच किनका चेक होना चाहिए? वो पेशेंट जो बे-औलाद है, यानी हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कम से कम साल 1 इकट्ठे रहें और फिर उसके बाद एएमएच की तरफ जाएँ। हाँ, वो पेशेंट जो एडवांस एज के अंदर जाके शादी कर रहे हैं, 35 साल से ऊपर शादी कर रहे हैं, उनको अपना एएमएच पहले से पता होना ज़रूरी है ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। वो मैक्सिमम 6 महीने साल के अंदर अपना जो है वो करवाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेशेंट है जिसका एएमएच कम है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो शादी के बाद कंसीव नहीं करेगा, ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है। एक बे-औलाद पेशेंट जिसका एएमएच कम है, उसका आगे 1 साल तक, 2 साल तक वो हस्बैंड-वाइफ इकट्ठे रहे। अब नेचुरल के चूँकि चांसेस कम हैं, तो इसलिए एएमएच कम होने का मतलब ये है कि इट्स बेटर टू गो फॉर द इक्सी या एआरटी की तरफ जाना बेहतर है क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि अगर एक लो एएमएच पेशेंट इनफर्टिलिटी का शिकार है, कैसे पता चलेगा कि वो इकट्ठे रहे लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। उनको अगर नेचुरली लेके चला जाए तो उनके इनफर्टाइल रहने के या सब फर्टाइल रहने के चांसेस ज़्यादा हैं लो एएमएच के साथ। अगर उनको हम इक्सी की तरफ ले जाते हैं तो उनका फर्टिलिटी रेशियो बेहतर हो जाता है, वो बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो लिहाज़ा एएमएच एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपके कंसल्टेंट ने आपसे करवाना है। हाँ, आप कब करवा सकते हैं? अगर आपके हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, साल, 1.5 साल, 2 साल से ऊपर हो गया, फिर ज़रूर अपना एएमएच कराएँ। फिर ये एक डिसाइडिंग फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ एएमएच को ना रोकते रहें। हमने जो पेशेंट को देखना होता है, वो कंप्लीट सिनेरियो के अंदर देखना होता है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वो लो एएमएच वाले होते हैं, उनके अंडे के काउंट इतने अच्छे होते हैं कि मैं उनको कभी भी आईवीएफ का मशवरा नहीं देती। मैं उनसे कहती हूँ, "अभी टाइम कम हुआ है, आप हमें थोड़ा-सा 2-4 महीने का टाइम दें, हम आपका एएमएच डाउन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगी तो इक्सी की ऑप्शन है ही है। लेकिन अगर कोई पेशेंट खुद इक्सी को ऑप्ट करना चाहिए तो डॉक्टर को बिल्कुल उसे नहीं रोकना चाहिए। इक्सी इज़ द आइडियल मेथड कि आप अपना टाइम सेव करें, अपनी एनर्जी सेव करें और अपना बेबी जो है वो टाइमली प्लान कर सकते हैं। एक और आईवीएफ होता है जिसको कहते हैं सोशल आईवीएफ। अब पेशेंट क्या होता है अब्रॉड रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, इकट्ठे नहीं रह पा रहे। अब देखिए फीमेल की ओवरी को तो नहीं पता कि हस्बैंड बाहर है, मैंने अंडा रिलीज़ नहीं करना। शादी को 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी वो 6-8 महीने भी नहीं इकट्ठे रहे होते। तो उन पेशेंट को टाइमली आईवीएफ करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पेशेंट को हम सोशल फैक्टर की वजह से कि बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, तो उनको आईवीएफ बहुत अच्छा चांस देता है कंसीव करने का और इन पेशेंट के सब फर्टिलिटी की तरफ जाने के चांसेस को बहुत कम